82% Indian organizations witnessed email-borne attacks over the last 12 months. अब ये ईमेल अटैक क्या है? डे बाय डे साइबर थ्रेट्स हमारे इंडिया में या ग्लोबल लेवल पे बढ़ते चले जा रहे हैं. सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैलेंज है किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि साइबर थ्रेट्स को कैसे वो कंट्रोल करें. तो यहाँ हम जानेंगे ईमेल बॉर्न अटैक क्या है और इससे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस हम यहाँ करते हैं. तो यहाँ मैंने कुछ ईमेल बॉर्न अटैक के कुछ टाइप्स लिखे हैं और यहाँ हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि होता क्या है. सबसे पहला है स्पैम. स्पैम कोई ऐसा मैसेज हो कि आपके मेल अकाउंट में आप देखते होगे, आप अनवांटेड मैसेजेस इसको बोलते हैं, आप नहीं भी चाहते हो लेकिन फिर भी ये स्पैम डिफरेंट कंपनीज़ या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आपको ये भेजा जाता है. तो एक तो है ये पहला हो गया स्पैम. दूसरा है मालवेयर. मालवेयर विदाउट परमिशन आपके सिस्टम में एंटर करता है और आपके डेटा या सेंसिटिव डेटा उसको चुरा लेता है या फिर डेटा आपके सिस्टम को ये क्रैश कर देता है. तीसरा है रैंसमवेयर. यहाँ पे आपसे कुछ मनी की डिमांड्स की जाती है. हैकर्स जो होते हैं आपके सिस्टम में मलिशियस वे में एंटर कर जाते हैं, फिर आपसे वो मनी डिमांड करते हैं ताकि वो जो सिस्टम उन्होंने आपका हैक किया है उसे वो डिक्रिप्ट करें या फिर वो जो भी अनवांटेड मलिशियस अटैक उन्होंने किया है वो उसे वहाँ से रिमूव कर लें. तो ये है रैंसमवेयर अटैक. थर्ड कैटेगरी आ गया है फिशिंग. अब फिशिंग क्या है? फिशिंग एक ऐसा टाइप हो गया जहाँ पे आपको एक ऐसे लिंक्स वो मेल के थ्रू भेजते हैं, उसे क्लिक करने के बाद आप ऐसे किसी लेजिटिमेट काइंड ऑफ वेबसाइट्स पे पहुंच जाते हैं. हालांकि वो होता नहीं है लेजिटिमेट, बट आपको ऐसा वो स्ट्रक्चर किए होते हैं कि लगता है वो लेजिटिमेट वेबसाइट है और आप वहाँ अपनी सेंसिटिव डिटेल्स एंटर कर देते हैं जिससे उनके पास इन्फॉर्मेशन चली जाती है. और इसी तरफ ही और अदर टाइप्स होते हैं, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज़ या फिर फिशिंग एंड वेलिंग. तो आप इसे एक बार रीड कर सकते हो, बहुत इजी वे मैंने एक्सप्लेन किया इसे. अभी एक रिपोर्ट देखते हैं जहाँ पे ये 2022 में ही ये चीज़ बता दिया था कि साइबर अटैक्स इंटेंसिटी में इंक्रीज एज मेल सर्वर सैटेलाइट्स कुड बिकम की टारगेट इन 2023. तो ये एक रिपोर्ट पहले से ही था कि साइबर थ्रेट 2023 में बहुत बढ़ने वाला है. अब इसी रिपोर्ट में ये भी चीज़ का खुलासा किया गया था कि हमारी जो सैटेलाइट्स हैं वो भी इन अटैकर्स के वॉच लिस्ट में हैं. यानी हमारे सैटेलाइट्स भी बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में हैं जिन्हें टारगेट किया जा रहा है. हमारे ये एक स्पेस वॉर भी का एक टाइप है जहाँ पे अटैकर्स अपने सैटेलाइट्स को, किसी भी कंट्री के सैटेलाइट्स को टारगेट करते हैं. अभी एक वर्ड आप देख रहे हो APT थ्रेट एक्टर्स. ये APT थ्रेट एक्टर्स क्या है? ये एन एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट. इसे एक मलेशियस एक्टर है ये, जिनके पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स होती हैं या रिसोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू वो ईज़िली किसी भी नेटवर्क में एंटर कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन. और एंटर करने के बाद वो उस नेटवर्क या उस सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेके और जो भी चाहे वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या उसे अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो ये है APT थ्रेट एक्टर्स यहाँ पे मेंशन है. अब यहाँ पे एक आप कुछ टेक्निकल वर्ड देख रहे होगे, मूविंग अवे फ्रॉम कोबाल्ट स्ट्राइक, या मैंने इसे मार्क करके रखा हुआ है. ये ब्रूटेल रैटल C4 सिल्वर मंजूस्का, ये सब एक सॉफ्टवेयर है जिसे ये APT एक्टर्स या एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट एक्टर्स इसे यूज़ करते हैं किसी भी सिस्टम में एंटर करने के लिए और कंट्रोल में लेने के लिए. ये कोबाल्ट स्ट्राइक क्या है यहाँ पे आप इजीली पढ़ सकते हो और इसे समझ सकते हो कि ये एक बीकन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जो किसी भी सिस्टम की मेमोरी में जाके सेव हो जाता है और ये फिर अटैकर अब सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेके जो भी मैलिशियस अटैक्स हैं वो कर सकते हैं. अब तक तो हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स देखा, रिपोर्ट्स देखे कि कितना साइबर थ्रेट्स पीक पे है और सिस्टम नेटवर्क कितना ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में या सिचुएशन में हो चुका है. लेकिन अब इसके कंट्रोलिंग मेजर्स क्या है, कैसे हम एडवांस्ड वेज ऑफ प्रोटेक्शंस दे सकते हैं अपने सिस्टम या कंप्यूटर को. तो यहाँ कुछ पॉइंट्स मेंशन है, आप पढ़ सकते हो. वैसे स्ट्रॉन्ग ईमेल सिक्योरिटी फाउंडेशन से बहुत एक इम्पॉर्टेंट
स्टेप है यहाँ पे हम ले सकते हैं। जैसे एंटी मालवेयर प्रोटेक्शन, कोई भी मालवेयर मलिशियस अटैक्स होता है तो हम एक एंटी सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर उसको काउंटर करने के लिए एक एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद से कोई ऐसी ऑटोमेटेड टूल्स बना सकते हैं जो इन अटैक्स को और आइडेंटिफाई करके तुरंत ही एक्शन ले ले। जो सिक्योरिटी ट्रेनिंग्स हम दे सकते हैं अपने यूज़र्स को, ताकि वो फिशिंग जैसी चीज़ों को ईज़िली काउंटर कर सकें। क्विकली रिस्टोरिंग डाटा, अपने सिस्टम को बहुत रिसेलिएंट बना सकते हैं ताकि डेटा तुरंत रिस्टोर हो जाए। तो ये सारे स्टेप्स हम कर सकते हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक दिस। थैंक यू।